नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर देखिए जो सामने आपके पास डेटा दिया हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख लीजिएगा, जो यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है भाई, कैसे हम लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं और डेटा एनालिसिस के लिए हम किस रिपोर्ट की बात यहाँ पर करेंगे। तो शायद आपने सुना होगा पाइवोट टेबल्स एंड पाइवोट चार्ट्स। कुछ पिवोट टेबल बोलते हैं, कुछ पिवोट चार्ट बोलते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डेटा का एनालिसिस करते हैं। इसका क्या करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, जिससे हम बहुत अच्छी तरह से डेटा में अंतर जान सकते हैं, उनकी सेल रिपोर्ट जान सकते हैं, इस शहर में कितनी सेल हुई है, किसके द्वारा हुई है और किस जगह पर हुई है। ये सारी चीजों को हम यहाँ पर पाइवट टेबल के साथ जानते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट, एनालाइजिंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स। एनालाइजिंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि पाइवोट टेबल के द्वारा हम लोग एनालाइजिंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट ऑफ लार्ज डेटा यूजिंग पाइवोट टेबल्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, पाइवोट टेबल कैसे बनाई जाए, कैसे उसकी एडिटिंग की जाए, कैसे उसको अपडेट किया जाए और कैसे उसमें हम चीजों को ऐड कर सकते हैं। यूजिंग सिली केयर पाइवट टेबल्स एंड, ठीक है, क्रिएटिंग पाइवट चार्ट। ये सारी चीजें देखेंगे भाई। पाइवट चार्ट क्या है, तो दिमाग में बस इतना ध्यान रखिए कि एनालाइजिंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स, चाहे वो छोटी रिपोर्ट हो चाहे बड़ी रिपोर्ट हो, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं पाइवट टेबल क्या होती है। तो क्रिएटिंग अ पावर पाइवट चार्ट इन एक्सेल। तो पावर पाइवट इन एक्सेल एड इन दैट इज अवेलेबल फॉर एक्सेल 2021, एक्सेल 2019, एक्सेल 2016 and एक्सेल 2013. Power Pivot is to create data models and perform high level data analysis to establish relationship and give result easily. The Power Pivot can analyze large data rapidly, create and data models. तो पाइवट टेबल्स होता क्या है भाई, डेटा का एनालिसिस कैसे करना है, उनको एक साथ कैसे जोड़ना है, उनका रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करना है, इन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा पाइवट टेबल बनी हुई है। इसमें पहले तो देखो क्या दिया हुआ है कि कस्टमर आईडी, उसका नेम, जिप कोड, कंट्री, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, ये सारी चीजें दी हैं। इसको कैसे दूसरे चार्ट से जोड़ना है कि भाई कस्टमर आईडी तो पता है, अब उसको कैसे ऑर्डर मिलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, रैपिडो है, जोमेटो है, स्विगी है, इनको भी क्या होता है, इनकी कस्टमर आईडी है तो ऑर्डर आईडी भी जनरेट होती है। जब हम लोग देखते हैं ना कि भाई क्या पिन कोड है, ओटीपी क्या आया है, क्या हमको डालना है वहां पे। ठीक है। तो कौन सी चीज कैसे चलनी है, ये सारी चीज जोड़नी है। फिर उसका कौन सा प्रोडक्ट ले जाना है, स्विगी हो या जोमेटो हो, कौन सा यहाँ पे, ठीक है, मेन कोर्स ले जाना है। ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्लिक द होम टैब। होम टैब क्या होता है, जो बिल्कुल शुरुआत होता है, जहां से आप देखते होगे ना कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ठीक है, ये सारी चीजें देखते हो। तो यहाँ पे ही जब आप देखते हो ना होम, डिजाइन, एडवांस, तो यहीं पे देखिएगा फॉर्म डेटाबेस, फॉर्म डेटा सर्विस, यहाँ पे सीधे आ जाते हैं पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम इसके लिए एक डेटा सीट बना लेंगे। डेटा सीट बनाने के बाद फिर हम पाइवट टेबल पे जाएंगे, बट उसके पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। अब डेटा सिलेक्ट करने के बाद जो पाइवट चार्ट होते हैं, देखिए पाइवट टेबल दिया हुआ है, पाइवट चार्ट दिया हुआ है, चार्ट एंड टेबल हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, वर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, पर डेटा सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। ठीक है। अब जब सेलेक्ट करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स अपेयर, सेलेक्ट अ न्यू वर्कशीट एंड क्लिक ओके, देन विल select द इमेज। तो अब देखिएगा यहाँ पर ऐसे चार्ट बन के आ जाएगा
और इस चार्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस चार्ट में हम लोग देखिए जैसे आप क्लिक करोगे एक पाइवोट चार्ट फील्ड आ जाएगी, तो जिसमें आप कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, प्रोडक्ट है, जो भी आप लेना चाहते हो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फिल कर देंगे, तो वो पूरा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा पाइवट टेबल तो हमने देख ली, चार्ट जनरेट भी कर लिया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख भी ली, पर इनको प्रैक्टिकल करना जरूरी है क्योंकि तब तक डेटा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे जब तक आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रिएटिंग स्टेप 3 देखिएगा, देन क्लिक ऑन द पाइवट चार्ट फील्ड। ठीक है, जैसे जिस फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट मेंटेन हो जाएगा। अगर कस्टमर आईडी क्लिक करेंगे, ऑर्डर आईडी क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है। ठीक है, इन पे हमने क्लिक कर दिया है, तो जो क्लिक करेंगे उसके नाम से यहाँ पर सारा चार्ट मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार्ट जो हम लोगों ने बनाया है, अब इसके लिए पर्टिकुलर क्या होता है, दीज आर कॉल्ड वैल्यू फील्ड बटन्स। ठीक है, तो फील्ड बटन, चार्ट प्रिपेयर्ड, ये सारा चार्ट प्रिपेयर्ड होगा, पर उसके लिए आपको एक्सेल में जाकर उन वैल्यू को जो साइड में दिख रहे थे उनको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड लीजेंड इन एरिया सम ऑफ वैल्यू इज गिवन, वी कैन रिमूव द लीजेंड एंड वैल्यू filled button, the icon at the left side bottom with the name, ठीक है, is called axis filled button। तो यहाँ पर देखिए चार्ट बना है, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेवल, डेटा टेबल, एरर, इनको आप एक बार क्लिक करके देखिएगा क्योंकि पाइवट टेबल जब डेटा एनालिसिस करते हैं पर इसको बनाया कैसे जाएगा इसका भी प्रैक्टिकल हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो पाइवट टेबल बस इतना ध्यान रखना है कि डेटा एनालिसिस के लिए हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, बट इसके लिए पहले डेटा को मेंटेन करिए, एक कॉलम सीरियल नंबर बनाइए, एक कॉलम एम्प्लॉय नेम बनाइए, एक कॉलम उनकी आईडी बनाइए, ऐसे सारी चीजों को जनरेट करिए। ठीक है, फिर उनको बना के देखिए, फिर उन पे फिल्टर लगाइए, तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी कैसे काम करता है। ठीक है, तो उनके हम चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, चार्ट भी बना सकते हैं और कई सारे बॉक्सेस के द्वारा हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइवट टेबल डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत ही बढ़िया पार्ट है, इसको आप आराम से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहां पर देखिएगा अलग अलग, अब इनको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इनकी हम लोग शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी डेटा ऐसे लिखा हुआ है, हम चाहते हैं पहले ए नाम से आ जाए, फिर बी नाम से आ जाए, फिर सी नाम से आ जाए, फिर डी नाम से आ जाए, तो ऐसे भी हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं ए से जेड वाला। अगर इसको हम अपोजिट देखना चाहते हैं तो जेड टू ए वाला देख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए सेलेक्ट वाला ऑप्शन भी दिया गया है। सेलेक्ट वाले ऑप्शन में भी हम जिस चीज को केवल सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारे ब्लैंक हो जाएंगे। अब जिसके बारे में हम देखना चाहते हैं कि पार्क एंड शॉप, ठीक है, तो ये सारी केवल इसी का रिकॉर्ड वो दिखाएगा। ठीक है, इसको एक बार क्लिक करिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फील्ड की जो लिस्ट है उसको भी हम कैसे बनाते हैं, द पाइवट चार्ट कंटेन 2 टैब्स, एक्टिव एंड ऑल। तो भाई एक्टिव कर दो पर्टिकुलर एक को, या ऑल को एक्टिव कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे ये टेबल्स आप बना सकते हो। पाइवट टेबल्स डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही बढ़िया एक टूल है, इसको आप एक बार जनरेट करके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसी में देखिएगा पाइवट टेबल में मैंने क्या बताया कि चीजों को आप फिल्टर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फिल्टर, बाय क्लिकिंग द एक्सेस फील्ड बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, वी कैन हाइड or unhide the value as we wish. There is also another method and we can drag the field to the filter area for the filtering the value and the search for the user report value, then choose the value you want to hide. ठीक है, तो इनमें सारी चीजें जो वैल्यू आप ऑल वाले पे क्लिक कर दोगे तो सारे चेक बटन हट जाएंगे
और अगर जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर दोगे फिर से तो ये आ जाएंगे, पर पर्टिकुलर आप एक के बारे में डिटेल देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके देख सकते हो। जो चीजें हाइड करनी है उनको आप हाइड कर सकते हो, जो अनहाइड करनी है उनको अनहाइड कर सकते हो। तो पाइवट टेबल आपने देखा बहुत सारी चीजें हैं, एनालाइज कैसे करना है, इसकी डिजाइन कैसे करनी है, इसके फॉर्मेट कैसे चेंज करने हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इनका बैकग्राउंड कैसे लगाना है यहाँ से देख सकते हैं। जो टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट की डिजाइन कैसी रखनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड और इनके फॉन्ट का कलर कैसा रखना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिना प्रैक्टिकल किए हुए आपको नहीं पता चलेंगी। थ्योरेटिकल में तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि डेटा को एनालाइज करना, पाइवट टेबल को कैसे सजाना है, उसकी डिजाइन कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बता सकते। ठीक है, अब देखिएगा ये पाइवट टेबल, इसको जरूर देखिएगा क्योंकि डेटा एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिकल करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन होगा वो हम और भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।